फंसे हुए हैं। आप माने या न माने, परंतु यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि आज हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय त्यौहार महज झंडा वंदन करने, रैलियां निकालने और मिठाई वितरण करने तक सीमित होकर रह गए। महज झंडा वंदन करने से असली गणतंत्र नहीं आएगा। हर व्यक्ति को अपने कर्म के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, तभी असली गणतंत्र आएगा। आज जैसा कि इस मंच पर एक शहीद परिवार की उपस्थिति हमें गौरवान्वित कर रही है, मैं अपनी भाषा और विचारों की दिशा को थोड़ा सा उस ओर ले जाना चाहता हूं और आप सभी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 23 मार्च 1931 को महज 23 वर्ष की उम्र में सरदार भगत सिंह को जब फांसी पर चढ़ाने की तैयारी की जा रही थी, तब उनकी माता विद्यावती देवी अपने बेटे से अंतिम मुलाकात के लिए जेल जाती हैं। वहां अपनी मां की आंखों में आंसू देखकर सरदार भगत सिंह ने पूछा, ए मां, तू क्यों रो रही है? मैं फांसी के फंदे पर चढ़कर मरने थोड़े ही जा रहा हूँ, मैं तो अपने देश के लिए शहादत देकर शहीद होने जा रहा हूँ। तब माता विद्यावती देवी ने बेटे भगत सिंह से कहा कि बेटा, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि तू फांसी के फंदे पर चढ़कर मरने जा रहा है, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि काश मेरी कोख से एक और ऐसा बेटा पैदा हुआ होता जिसको मैं भारत माता की सेवा में जिसका जीवन न्यौछावर कर दूं। मुझे मंच से यह कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम सब भी चाहते हैं कि हमारे घर में भगत सिंह पैदा हो, परंतु पड़ोसी के घर। शायद यही कारण है कि हमारे देश का वीर जवान बड़ी मशक्कत के बाद 2 माह की छुट्टी लेकर अपनी आंखों में आने वाले जीवन के हसीन सपने लेकर अपने गांव आता है। गांव के लोग बड़ी धूमधाम से उसका ब्याह रचाते हैं। दुल्हन के हाथों की मेहंदी अभी सूखने भी नहीं पाती कि हेडक्वार्टर से सीमा पर तनाव होने की खबर आती है। वह सब कुछ छोड़कर भारत माता की रक्षा के लिए पुनः सीमा पर पहुंच जाता है और वहां पर इन धोखेबाज पाकिस्तानियों के नापाक इरादों का शिकार हो जाता है। मैं ऐसे परिवारों, ऐसे शहीद परिवारों की देशभक्ति के लिए चाहता तो हूं कि सारा सदन मेरे साथ बोले, पर शायद वो व्यवहारिक रूप से संभव न हो। इसलिए मैं मंच पर आसीन शहीद परिवार की पत्नी और उनकी माता जी के वो इन 2 पंक्तियों में प्रणाम करना चाहता हूं कि उन 2 आंखों की बूंदों से सातों सागर हारे हैं जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। परंतु मेरे देश के नौजवान साथियों, आखिर कब तक हम इन धोखेबाज आतंकवादियों के हाथों अपने देश के वीर सपूतों को खोते रहेंगे? ऐसे में मैंने भी अपनी कलम से एक छोटी सी कविता के माध्यम से आप सभी की ओर से यह संदेश उन पाकिस्तानियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि हम शांति और अमन में विश्वास करते हैं। हम शांति और अमन में विश्वास करते हैं, दुश्मन से भी दोस्ती की बात करते हैं। कृष्ण ने शिशुपाल को 100 बार माफ किया था, अगली बार उसका मस्तक उतार दिया था। कारगिल में हमने देश का गौरव बढ़ाया था, इसीलिए दुश्मनों को उनकी रीति अनुसार दफनाया था। उनके देश में मरने के उपरांत दफनाने की प्रक्रिया है। हमारी हिंदू संस्कृति में मरणोपरांत दाह संस्कार किया जाता है। तो कारगिल में हमने देश का गौरव बढ़ाया था, इसीलिए दुश्मनों को उनकी रीति अनुसार दफनाया था। परंतु अब भी अगर ये आतंकवादी बाज नहीं आएंगे तो इस बार 2 गज जमीन से भी महरूम रह जाएंगे। बोलो भारत माता की। अंत में आज के इस पावन पर्व पर
मैं आप सभी से यह अपील करता हूँ कि आइए हम सब साथ मिलकर यह संकल्प लें कि हम देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और हमारे गणतंत्र को आदर्श, मजबूत और चिरस्थायी बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। तो आइए आप सब मेरे साथ मिलकर एक बार अपनी पूरी ताकत से भारत माता का जयकारा लगाकर ये संदेश कि भागो गीदड़ शेर आया, ये उस सीमा पार तक पहुंचा दीजिए। इतनी जोर से जयकारा भारत माता का लगाना है। बोलिए भारत माता की।